को जब्त किया है। जब्त किए गए वाहनों को उसी क्षेत्र के संबंधित थानों में खड़ा कर सभी जब्त वाहनों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से खनिज माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। खनिज उड़न दस्ता द्वारा संपूर्ण जिले में सभी क्षेत्रों में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की लगातार जांच की जा रही है और विगत आपके 4 दिन में 3 से 4 दिन में लगभग 43 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें खनिज डोलोमाइट, चूना पत्थर, रेत, ईंट मिट्टी के अवैध परिवहन का मामला है। जो वाहन जब्त किए गए हैं उनमें अधिकांश वाहनों में रॉयल्टी नहीं था और कुछ वाहन में रॉयल्टी में दर्ज मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज का परिवहन किया जा रहा था। ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी और जो कार्रवाई हुई है जिसमें 43 प्रकरण दर्ज हुए हैं, इनमें जो सभी वाहनों को जब्त कर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र हैं, आपका बाराद्वार है, मालखरौदा है, हसौद है, अकलतरा है, पंतोरा है और कुछ वाहन को कलेक्टर परिसर में भी रखा गया है और सभी में वैधानिक कार्रवाई जारी है। लॉकडाउन में डॉक्टर कोरोना योद्धा की तरह जनता की सेवा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग डॉक्टर के साथ मारपीट कर रहे हैं। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश मुरैना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में राणा अल्ट्रासाउंड की लैब में देखने को मिला, जहां नंबर लगाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि डॉक्टर और उनके साथियों ने एक युवक के साथ मारपीट की। ये युवक नौसेना में सैनिक के पद पर कार्यरत है। पूरी मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के बाद पीड़ित सैनिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। ये आज एक फरियादी अजय राजावत, जो कि नेवी में सीमैन है, ये अपनी पत्नी के अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर संजय राणा के यहाँ गया था, जिनका कि रोशन कुटी जो है जिला चिकित्सालय के सामने नाम से पैथोलॉजी लैब है। तो वहाँ पर नंबर लगाने को लेकर कुछ मुद्दा हुआ था, जिसको लेकर डॉक्टर योगेंद्र राणा और उनके साथियों, जिनमें से 3-4 के नाम सामने आए हैं, विक्रम, महेंद्र और संदीप हैं, और 1-2 लोगों ने जो अजय के साथ में मारपीट की थी, इस पर से थाना में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ये 4 नामजद और 2 अज्ञात 6 लोगों के विरुद्ध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी प्रकरण की विवेचना में है अभी, और मामला प्रूव होने तक अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। प्रूव होने के बाद में आरोपी। तो मध्य प्रदेश के मुरैना से ये मामला सामने आया है, जहां के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में राणा अल्ट्रासाउंड की लैब में एक डॉक्टर ने एक युवक के साथ मारपीट की है। डॉक्टर और उनके साथियों ने एक युवक के साथ मारपीट की। ये युवक नौसेना में सैनिक के पद पर कार्यरत है। पूरी मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद पीड़ित सैनिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि नंबर लगाने को लेकर यह विवाद हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरैना से हमारे संवाददाता मनोज इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। एक डॉक्टर ने एक युवक के साथ मारपीट की है, आखिर क्या कुछ वजह रही इस विवाद के पीछे? जी पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो राणा पैथोलॉजिस्ट और है, वो क्या है, उनके यहाँ एक सैनिक था जो नेवी में सर्विस करता था। वो अपनी मिसेज को लेके सोनोग्राफी कराने के लिए आया था। बेस्ट नंबर को लगाने को ही उसने कहा था कि मुझे थोड़ा जल्दी है, मेरा नंबर आप लगा लो। तो उन्होंने कहा कि नंबर नहीं लगेगा, कल लगेगा। उसने कहा मुझे ड्यूटी जाना है भैया, आज मेरा नंबर लगा लो। इतने पे ही बस डॉक्टर के स्टाफ ने और वहाँ जो भी लोग थे, जिनमें उसने सैनिक को डार के और लात घूसों से, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, और उसकी पिटाई लगा दी। इतनी पिटाई लगाई कि उन लोगों ने, और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा सैनिक को। ठीक है मनोज, अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्या पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है? एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं? जी जी पल्लवी जी, मैं एफआईआर सिटी कोतवाली थाना ने दर्ज की है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा दिखता है कि वर्चस्व की लड़ाई, डॉक्टर्स या पैसे अप्रोच के लिए उसका जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, एक तो फीस भी है, जो डॉक्टरों की मनमानी है और ये दबंगई है, इसको देखकर वो जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई है। तो पुलिस क्या कुछ कह रही है मनोज? पुलिस कर्मियों का क्या कुछ कहना है? क्यों इस मामले पर कार्रवाई नहीं की गई या क्यों डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं की गई?
जी जी, पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है और जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ अपराधी जो उसकी मारपीट कर रहे हैं 4-5 लड़के मुंह बांध के, वो साफ दिख रहे हैं और वही लोग कल कोतवाली में थे, मौजूद प्रेजेंट में वही कोतवाली पे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देश भर में एनसीसी के कैडेट्स एनसीसी संचालनालय निदेशालय के निर्देश अंतर्गत बटालियन के तहत कोविड-19 के खिलाफ सड़क पर उतरकर पुलिस और प्रशासन के साथ कार्य कर रहे हैं। 7वीं छत्तीसगढ़ बटालियन के अंतर्गत कमान अधिकारी कर्नल रजनीश मेहता और लेफ्टिनेंट कर्नल भारत क्षेत्रीय एडम ऑफिसर के निर्देशन में बिलासपुर के कॉलेज और स्कूलों के एनसीसी अधिकारी और कैडेट्स कार्य कर रहे हैं। इसमें बिलासा गर्ल्स के 17, मॉडल ITI कोनी के 12, जेपी वर्मा के 5, ऑक्सी इंजीनियरिंग कॉलेज के 4, साइंस कॉलेज के 3 और डीपी विप्र के 25 कैडेट्स शामिल हैं। इनका सम्मान पुलिस ग्राउंड में किया गया। इन्हें प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर 7वीं छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी की ओर से आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीपी कॉलेज के प्रशासन समिति के अध्यक्ष अनुराग शुक्ला रहे। डीएवी स्कूल के कैडेट्स को भी अच्छे कार्य के लिए आज सम्मानित किया गया है। तो देश भर में एनसीसी कैडेट्स निदेशालय के निर्देश अंतर्गत बटालियन के तहत कोविड-19 के खिलाफ सड़क पर उतरकर पुलिस और प्रशासन के साथ कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मनरेगा के कार्यों में फर्जी तरीके से राशि गबन किए जाने का मामला सामने आया है। जल संसाधन विभाग के 5 कर्मचारियों पर इस मामले पर एक एफआईआर भी आज 1 महीने से ज्यादा हो गए, उसके बावजूद इसके सभी आरोपी अपना कामकाज निपटा रहे हैं। मामला काफी हाई प्रोफाइल होने के बावजूद भी किसी ने इस पर सवाल उठाना लाजमी नहीं समझा। सवाल तो ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अधिकारी कलम कैसे चला सकता है। अब पुलिस डिपार्टमेंट पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दरअसल मामला जन संसाधन विभाग से जुड़ा हुआ है। करीब 2 वर्ष पहले मनरेगा के तहत 2 अलग-अलग स्वीकृत कार्यों में लगभग 45 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया था। मामले में रामानुजगंज में विभाग के ईई यूएस राम सहित कुल 5 लोगों पर गैर जमानती अपराध भी करीब 1 महीने पहले दर्ज किया गया, लेकिन आज तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का ये मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मनरेगा के कार्यों में फर्जी तरीके से राशि गबन किए जाने का मामला सामने आया है। जल संसाधन विभाग के 5 कर्मचारियों पर इस मामले पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन आज 1 महीने से ज्यादा हो गया एफआईआर दर्ज हुए बावजूद इसके सभी आरोपी अपना कामकाज आराम से कर रहे हैं। अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई है। मामला काफी हाई प्रोफाइल है। शायद यही वजह है कि अभी तक किसी ने भी इस मामले पर ध्यान नहीं दिया और किसी ने भी इस मामले पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करना लाजमी नहीं समझा है। आपको बता दें कि करीब 2 वर्ष पहले मनरेगा के तहत 2 अलग-अलग स्वीकृत कार्यों में लगभग 45 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया था। राकेश जाटव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, मैं पूरी जानकारी आपसे इस मामले की चाहूंगी। मनरेगा के तहत किए गए कार्यों में गबन का मामला सामने आया है। जी, बलरामपुर में मनरेगा के कार्यों में फर्जी तरीके से राशि गबन किया हुआ है। जल संसाधन विभाग के 5 कर्मचारियों पर इस मामले पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, इसके बावजूद भी आरोपी अपना कामकाज निपटा रहे हैं। मामला काफी हाई प्रोफाइल होने के बावजूद भी किसी ने इस सवाल पर किसी प्रकार का जवाब नहीं मिलने की आशंका बताई है। सवाल तो यह भी है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अधिकारी अपनी कलम से कैसे कार्य कर रहा है। ये एक विडंबना है जिसे पुलिस डिपार्टमेंट पर भी सवालिया निशान उठ रहा है। पूरे मसले पर किस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी? जी, रामानुजगंज थाने में तो एफआईआर हुई है। वहाँ के जो थाना प्रभारी है उनका क्या कुछ कहना है? आखिर 1 महीना बीत गया और अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या पुलिस इस मामले को दबाना चाहती है? जी, आश्चर्य की बात तो यह है कि रामानुजगंज थाने में जब यह मामला हाई वोल्टेज होने लगा तो इस मामले में संबंधित फाइलों को आला अधिकारियों ने अपने संज्ञान में ले लिया। मामले में पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विवेचना जारी है, जबकि मामला पर 1 महीने पहले अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए।
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में रोजगार गारंटी जैसे योजनाओं में रोजगार सहायक और तकनीकी सहायक की मिलीभगत से मास्टर रोल में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। दरअसल कसडौल ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत झबड़ी में रोजगार सहायक गंगा प्रसाद चौहान ने अपने ही माता पिता और दादी का रोजगार गारंटी योजना में नाम डालकर राशि आहरित कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजगार सहायक के माता पिता लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्य में फंसे हुए थे और उनकी दादी जो कभी मनरेगा में कार्य करने ही नहीं गए। रोजगार सहायक अपनी मनमानी करते हुए फर्जीवाड़ा कर तीनों के नाम से राशि का गबन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना मरीजों का संक्रमण को मात देने के लिए सिलसिला जारी है। आज यहां के चिरायु अस्पताल से 33 लोगों को संक्रमण से मुक्त होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होने वालों में 4 साल की इशिका फहतम भी शामिल हैं, जो अपनी मां के साथ मुस्कुराते हुए अपने घर लौटी। लोगों ने अस्पताल में मिली सुविधाओं और सफल इलाज के लिए प्रशासन और चिरायु अस्पताल का आभार जताया। भोपाल में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1000 हो गई है, जबकि राजधानी में अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1554 है। वहीं एक्टिव केस घटकर 456 पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ही दिन में कोरोना के 9 नए केस मिले हैं। मेडिकल कॉलेज में आज 66 सैंपल्स की जांच की गई थी। इनमें से 9 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में नए केसेस की कुल संक्रमितों की संख्या 250 हो गई है। वहीं अब तक जिले में कोरोना वायरस के कारण 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज 1 तारीख को जो नतीजे आए हैं कोविड टेस्टिंग के, उसमें से 9 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 7 तो एक ही परिवार के हैं और वो पहले से चिन्हित थे हमारे पास, क्योंकि उनके परिवार का एक पॉजिटिव आया था तो हमने बाकी सबका सैंपल करवाया था, तो पूरा का पूरा परिवार पॉजिटिव आया है। उसके अलावा एक और जो पॉजिटिव आए हैं वो एक हमारे पुराने पेशेंट के परिवार के हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कंटेनमेंट जोन के हैं और ये परिवार के ही लोग हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं। आजू बाजू के लोग भी पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, इसलिए इससे इतना चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक वयोवृद्ध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। नर्मदा नदी में नहाने गए 5 लोग डूब गए, जिनमें से 3 लोगों का शव निकाल लिया गया है। वहीं एक युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और एक अन्य की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सभी 5 लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। जानकारी के मुताबिक गंगा दशहरा के मौके पर 5 लोग नर्मदा घाट पर स्नान करने गए थे। इसी दौरान सभी हादसे का शिकार हो गए। ये 4 बच्चों की जो है संभावना है कि डूब के मरने की, जिसमें 3 डेड बॉडी मिल गई हैं। एक बच्चा रह गया है, आयुष रह गया है, जिसकी उम्र बताई जा रही है कि 18-19 वर्ष की। कितने गोताखोरों की मदद ली है और कहाँ से टीम निकल पाई है? देखिए, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट की एक टीम होती है, जिसमें होमगार्ड के अनुभवी प्रशिक्षित गोताखोर होते हैं और साथ में हमारे जो नर्मदा जी में कुछ मछुआरे होते हैं जो बहुत अच्छे गोताखोर होते हैं। इन सब की मदद ली है। 12 तो हमारे जो होमगार्ड के सैनिक हैं, हम जो गोताखोर हैं वो लगे हुए हैं और करीब 6 लोग लोकल के जो गोताखोर हैं वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।